डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग परीक्षा मित्र चैनल पर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैथ्स के सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर ये ट्रिक्स जो है आपको कंपटीशन फ़ाइट करने में बहुत काम आएंगी। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ मेथड्स सिखाने जा रहा हूँ, जिनसे आप लोग कैलकुलेशन करते समय बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बता रहा हूँ, आप इनको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा सीखने में और कैलकुलेशन में आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो अब आप देखिए मेरे साथ में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 35 मल्टीप्लाई 35। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट की डिजिट 5 है और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा। 25 तो फिक्स है, जो आएगा ही आएगा। अगर ये दोनों डिजिट सेम है, यानी हम बोल सकते हैं ये 35 का स्क्वायर है। तो अगर ये दोनों डिजिट सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा। 35 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 5, यहाँ 25 तो लिखना ही है और उसके बाद में हमें 3 को 3 के जस्ट बाद में आने वाला नंबर 3 + 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के बाद में आने वाले नंबर से, यानी 3 4 12। हमारा आंसर हो जाएगा 1225। देखते हैं एक और एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ बच्चों क्या होने वाला है। 45 मल्टीप्लाई 45। यहाँ पर मैं बात करूँ तो 25 तो आना ही है और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को 4 × 5 20 से, और आप तुरंत आंसर बता दोगे 2025 ऐसा। नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बेटा, 65 × 65। अब आप जल्दी से मेरे कल आंसर लिखने से पहले आप आंसर बता सकते हैं क्या हो जाएगा। 6 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। 6 × 7 42 और 25 आंसर। सेम एज 85 का स्क्वायर निकालना है, तब आप क्या करोगे। अब तो मुझे लगता है आप लोग सबसे पहले आंसर दे पाओगे। यहाँ पर बच्चों 25 आने वाला है और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 9 72 और हमारा आंसर 7225 आने वाला है। नेक्स्ट बेटा, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने स्क्वायर सिखाया आपको जिसके लास्ट में 5 होता है और ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों कि ये जो है कैलकुलेशन करते समय एक और कैलकुलेशन जो 35 × 25। बच्चों यहाँ पर जिसके लास्ट में 5 होता है पर ये आगे वाली डिजिट्स जो है उनका डिफरेंस 1 का है, 3 - 2 1। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फिक्स है आंसर 75 आना ही है। अब मुझे क्या करना है, जो इन दोनों में जो सेकंड डिजिट है ना, इसमें देखना है हमें 10th डिजिट में कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है। 3 जो है वो ग्रेटर है, तो मैंने 3 में 1 ऐड करूँगा और इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यानी मेरा आंसर क्या होने वाला है, 875। फिर से ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा कि बच्चों आपको 35 और 25 को मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 75 लिख देना है, सफिक्स कर ही देना है। और जो इन दोनों में देखना है 3 और 2 में कौन सा बड़ा नंबर है। तो मुझे पता चल गया ये 3 बड़ा नंबर है, मैंने इसमें 1 ऐड किया, 4 हो गया और 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और मेरे पास आंसर क्या आ गया, 875। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 55 × 45। अब मुझे क्या करना है, लास्ट में 75 तो लिख ही देना है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है 5, जो बड़ा नंबर कौन सा है, 5 और 4 में 5 बड़ा है, इसमें 1 प्लस करना है। क्या करना है, 1 प्लस करना है। 5 + 1 कितना हो गया, 6, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 4 से। तो मेरा आंसर हो गया 2475 और मैं पूरा लेंथी कैलकुलेशन से बच गया हूँ बेटा। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप कोई और क्वेश्चन जिसमें मुझे और करना पड़े 65 × 75। अब मुझे पता है यहाँ 75 तो आना ही है। फिर मैंने देखा इन दोनों नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर है, मुझे लगा 7 ग्रेटर है, तो 7 में 1 प्लस करूँगा मैं और मल्टीप्लाई बाय 6 कर लूँगा। 8 6 या 48 और मेरा आंसर 4875 आ गया। ध्यान क्या रखना है कि बड़े नंबर में ही 1 ऐड करना है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 95 × 85, सेम क्वेश्चन 75 लास्ट में आएगा, 9 में 1 ऐड किया, 10 हो गया, 9 + 1 10 हो गया और मुझे मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो मेरा आंसर हो गया 8075। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद में बच्चों एक और मेथड पे मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, एक और शॉर्टकट की मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेटा। अगर यहाँ पर है मेरे पास में 54 और यहाँ पर है 56,
एक कंडीशन जिसमें ये दोनों नंबर सेम होते हैं और इन दोनों का टोटल 10 हो जाए, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 6 4 जा 24 लिख देना है, लास्ट वाली दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और इस 5 को इसमें 1 प्लस करके और 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाले 5 से। तो 6 5 जा 30 मेरा आंसर हो गया। बच्चों ऐसे ही मैंने देखा 73 इंटू 77। सबसे पहले मैंने मैच किया, 7 और 3 10 होता है, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 21 लिख दिया है। अब मेरे माइंड में आता है कि मैं जो है इस 7 में 1 ऐड कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई करूँगा वापस 7 से, तो 8 7 जा 56 और मेरा आंसर क्विक आ गया है। इसी तरह से मैंने देखा 81 82 इंटू 88। मैंने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16 हो गया और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 72 आ गया। 8 + 1 इंटू 8 मेरे पास क्या आ गया, 72। बच्चों एक और मेथड मैं आपको इसके आगे बताता हूँ, एक और कैलकुलेशन 91 इंटू 99। अब यहाँ काम करते समय हमें क्या ध्यान देना है बेटा कि यहाँ पर 9 1 जा 9 होता है जो कि सिंगल डिजिट का नंबर है, तो मैं इसको लिख दूँगा 09 और फिर मैं 9 में 1 ऐड करके और वापस किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 9 से। 10 इंटू 9 90। क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा? यहाँ पर हमारे साथ में जो इस तरह की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद में मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जो और मज़ेदार है। तो यहाँ पर इसको मैंने बनाया है, इस मेथड को 41 इंटू 31। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत इजी मेथड है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे लास्ट में 1 है ना, 1 लिख दिया है। एक बार मैंने इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लिया है और एक बार मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 1271। फिर से देख लीजिए, एक बार ये 1 का 1 मैंने यहाँ नोट कर लिया, 4 और 3 को मैंने एक बार प्लस किया और एक बार मल्टीप्लाई किया। क्या क्या किया मैंने, 4 इंटू 3 किया, वो लिख दिया, और साथ में 4 + 3 किया और फिर साथ में 1 लिख दिया। तो 1 7 और 12 मेरे पास ये आंसर आ गया। अब देखते हैं ज़रा कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर मेरे से पहले बता पाएगा। 1 का 1, 5 + 3 8 हो गया और 5 इंटू 3 15 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर एक और आंसर आ गया है मेरे पास में। एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ बच्चों में, 61 इंटू 31। बच्चों यहाँ ये कंडीशन होगी तब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 + 3 9 एंड 6 इंटू 3 18। बच्चों ये आंसर आ गया। 71 इंटू 51। अब कुछ और डिफरेंट यहाँ पर बच्चों, एक केस में हम लोग फंस भी सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताता हूँ। 1 का 1, 7 + 5 12 होता है, 12 का 2 कैरी 1 कर लेंगे हम लोग इसमें, और 7 इंटू 5 35 होता है और मैंने इस कैरी को ऐड कर लिया तो 36 हो गया। दोबारा देख सकते हैं हम, 91 इंटू 41, 1 1 1 हो गया, 9 + 4 13 का 3 कैरी 1 हो गया बच्चों, 9 4 जा 36 और 1 37 हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? इसके अलावा एक और मेथड जो हमारे कैलकुलेशन में काम आता है बच्चों, मैं उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। जैसे हमारे पास में कोई भी नंबर है जिसको हमें कुछ चीज़ों से मल्टीप्लाई करना है, जैसे सपोज़ करते हैं हम लोग, जैसे 580 इंटू, अगर हमें किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ठीक है, या फिर इसी नंबर को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर कोई नंबर है जिसको मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या कोई नंबर है 840 × 625। कोई भी नंबर है, अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पर हम कैसे कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप बिल्कुल भी
परेशान ना हो, वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन में 580 इंटू 5 का मीन्स होता है 10/2। मतलब आपको क्या करना है, इस नंबर को हाफ करना है 29 290, और बेटा ये ज़ीरो यहाँ पे सफिक्स कर देना है। ये आंसर आ गया। मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी नंबर है, सपोज़ कीजिए 250 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर इसको हाफ़ कर देना है। क्या करना है, हाफ़, ठीक है। और 250 को हाफ़ करके और एक ज़ीरो आगे बढ़ा देना है आंसर में। तो बेटा 125 और एक ज़ीरो आगे बढ़ा दिया है, यानी कितना हो गया, 250 का हाफ 125 और एक ज़ीरो बढ़ा देने पर 1250। तो यहाँ पर हम ईज़िली इस कैलकुलेशन को कर पाएंगे। अब देखते हैं, अगर हमें किसी नंबर को 580 है और मुझे मल्टीप्लाई करना था 25 से, तो बेटा मैंने सोचा 580 है, इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैं 100 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको 4 से डिवाइड कर लिया और 2 ज़ीरो आगे आंसर में लगा दूँगा। बच्चों तो हमारे पास में देखिए, ये 580 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आप बताइए मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए बेटा, 1, हाँ क्या आप समझ पा रहे हैं, 14500। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर 580 को 4 से डिवाइड करना था और 2 ज़ीरो आगे लगा देने थे। कुछ और क्वेश्चन 64 इंटू 25, अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है ना तो सोचना ही नहीं है, मुझे क्या करना है बेटा, इसको 4 से डिवाइड कर लेना है बस। 64 को 4 से डिवाइड किया, 16 आ गया और मैंने डबल ज़ीरो आगे लगा दिया। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या करना है, इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है और डबल ज़ीरो आगे लगा देना है। इसी तरह का कोई क्वेश्चन है 56 इंटू 25, आपको बिल्कुल भी कोई और काम नहीं करना। यहाँ पर इस 56 को आपको क्या करना है, 56 को 4 से डिवाइड करना है, 14 आ जाएगा और हमने डबल ज़ीरो आगे लगा दिया। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इस तरह से क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई नंबर है 600 और 125 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 1000/8 कर दिया। 8 से मैं इस नंबर को डिवाइड करूँगा, इंटू 1000, 3 ज़ीरो आगे लगा दूँगा। बच्चों ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जिस पर हमें वर्क करना है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो 840 इंटू, इसमें मुझे 4 टाइम्स ज़ीरो लगाना है, इंटू 60 अपॉन में 16 लिख देना है। बच्चों यहाँ से इस तरह से हम कैलकुलेशन करके अपना टाइम बचा सकते हैं, हमें लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, जिससे हमारा समय बिल्कुल बच जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिकी कैलकुलेशन का, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ट्रिक्स बताऊँगा चैप्टर वाइज कि किन किन ट्रिक्स का यूज़ करके हम लोग अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मैं अतुल सक्सेना आपको अपनी कैलकुलेशन जो है इनकी ट्रिक्स बता रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन है, सपोज डेट 42 मल्टीप्लाई 42, तो मैं आपको ऐसा नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो हम उसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, 42 मल्टीप्लाई 42, ठीक है, पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 आ गया। फिर हमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई, पहले 4 2 जा 8, 2 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और ये 1 ऐड कर देना है, 1764। बच्चों दोबारा देखते हैं हम कोई और क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आपको बता पाऊँ। पहले आप ध्यान से देखना, यहाँ पर है मेरे पास 34 इंटू 34, मैं कहता हूँ इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाली डिजिट्स को। 4 4 जा 16 कैरी हो गया 1। फिर आपको इन दोनों क्रॉस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12 और डबल करना है इसका, 3 4 जा 12 का डबल, 12 का डबल 24 और साथ में एक कैरी प्लस कर लिया, 25 हो गया। और बच्चों अब 25 में आने के बाद में जो नया कैरी है वो कितना हो जाएगा, 2। अब की बार हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस 2 कैरी को ऐड करना है,
3 3 ज़ा 9 और 2 11। बच्चों इस तरह से हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज डैट मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ 53 इंटू 53। जल्दी से देखते हैं। 5 3 3 ज़ा 9, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15 का डबल किया, 30 का 0 कैरी हो गया 3, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक लास्ट और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पास है 67 इंटू 67। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी हो गया 4, 6 7 ज़ा 42 का डबल 84 प्लस 84 प्लस 4 88 का 8 कैरी हो गया 8, 6 6 ज़ा 36 प्लस 8 44 4489। तो इस तरह से बच्चों हम लोग अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मैं अब आपको कल के दिन में नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ। ओके बच्चों, बाय।